स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है आपने अभी जस्ट पढ़ा कि ग्रीनिश येलो गैस होता है और कैसा होगा, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होगा। क्लोरीन का कलर पता था बच्चों को, ग्रीनिश येलो गैस होता है, पंजेंट होगा और सफोकेटिंग ऑर्डर होगा, है ना। और अब इसका थोड़ा क्या कर लेते हैं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पार्ट एक्चुअली थोड़ा सा जो कमर्शियल है वो याद रखो, ठीक है, बाकी उतना है ना। जैसे MnO2 है, MnO2 का रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो ये Mn क्या करता है, Cl के साथ MnCl2 बनाता है, और फिर कुछ जो है ना ये क्लोरीन बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन का प्रिपरेशन हो सकता है। आप और देखेंगे MnO2 का रिएक्शन NaCl से कराओगे, ये एक्चुअली बेटा कौन सा रिएक्शन है पता है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शंस का ना कोई ट्रिक नहीं होता है कि कैसे ये प्रोडक्ट बना है, इसलिए हमें याद करना पड़ता है। और ये यहीं पे क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को। जहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां तो कर सकते हैं, बट रेडॉक्स रिएक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट कोई है ना उसका की नहीं होता है याद करने को, इसलिए हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। तो MnO2 का रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो MnCl2 प्लस वाटर प्लस है ना क्लोरीन बनेगा, तो क्लोरीन का प्रिपरेशन होगा। MnO2 का रिएक्शन NaCl और H2SO4 के प्रेजेंस में भी करोगे तो इससे भी क्लोरीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और KMnO4 के साथ भी रिएक्शंस करते हैं HCl का, तो इससे भी क्लोरीन का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड है कि ये देखो, और ऐसे है कि ये अगर आप पढ़ के रखोगे तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको काम आएंगे। तो MnO2 का रिएक्शन अगर HCl से कराएंगे तो क्लोरीन बनेगा, MnO2 का रिएक्शन NaCl H2SO4 से कराएंगे उससे भी क्लोरीन बनेगा, KMnO4 का रिएक्शन HCl से कराएंगे उससे भी क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें पोटेशियम था तो KCl बनेगा, Mn के साथ भी MnCl2 बना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर बना, और फिर क्लोरीन बन गया। यहाँ पे भी सेम रिएक्शंस कर से सोच सकते हैं, MnCl2 है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन बनाया और फिर क्लोरीन बन गया, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है डेकन्स प्रोसेस जो लार्ज कमर्शियल फॉर्म में बनाते हैं। डेकन्स प्रोसेस में क्या करते हैं, HCl का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, है ना, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो वाटर प्लस क्लोरीन मिलता है। क्या मिलता है, वाटर प्लस क्लोरीन। तो ये एक कॉन्टैक्ट डेकन्स प्रोसेस है जो कि आपको बोर्ड में लिखने को आया जा सकता है कि राइट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय यूजिंग डेकन्स प्रोसेस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो क्लोरीन का ऑक्सीजन का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्लोरीन मिलता है। और एक नेक्स्ट क्या है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl यहाँ से हम बना सकते हैं क्लोरीन का फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, कुछ क्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि यहीं पे थोड़ा टफ है। ये वाला पोर्शन अगर आपने थोड़ा ध्यान से कर लिया तो बाकी सब जगह क्या है, सिमिलर रिएक्शन। अभी ब्रोमीन का रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन जैसा ही होगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शंस का प्रोडक्ट हमें किसी भी कंडीशन में याद रखना पड़ता है, दूसरा कोई चॉइस नहीं रहता, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ेंगे तो विथ ड्राई स्लेट लाइम, अगर हम ड्राई स्लेट लाइम के साथ करते हैं तो इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है CaOCl2 CaCl2, बट ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है CaOCl का ट्वाइस। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे CaOCl है और यहाँ पे OCl है ऐसे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का पूछा जा सकता है ना। तो आप यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हम ड्राई स्लेट लाइम लेंगे, ड्राई स्लेट लाइम किसको बोलते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को बोलते हैं। ड्राई स्लेट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बने। अगर कोई आपसे पूछता है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो आप बताओ उन्हें कैसे बनता है कि स्लेट लाइम का रिएक्शन हम किससे करा देंगे, क्लोरीन से करा देंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो CaOCl का ट्वाइस होता है, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है बेटा आपका कि क्लोरीन जो मॉइस्ट है, तो मॉइस्ट क्लोरीन लोगे तो कैन ऑक्सीडाइजेस Fe2 प्लस Fe3 प्लस। अभी ऑब्वियसली बेटा जब ऑक्सीडाइज वाला पार्ट आता है तो याद होगा आपको, Fe2 प्लस है तो Fe3 प्लस, सल्फाइट है तो सल्फेट, SO2 है तो H2SO4, आयोडीन है तो HiO3 में कन्वर्ट करता है। ये तो सब बच्चों को पता होगा क्योंकि हम बार बार यही देख रहे हैं। समझ रहे हो क्या आप?
समझ गया यस सर। पॉइंट? अब देखो बेटा, आया प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन, सेम रिएक्शन, बस Cl के जगह पे क्या लिख दिया है उन्होंने, Br, और ब्रोमीन बना। आप देख सकते हो NaCl H2SO4 MnO2, यहाँ पे NaBr लिखा है, आप चेक कर लो ऊपर जाके, देख लो, है NaCl की जगह पे NaBr H2SO4 MnO2 है क्या नहीं? तो अगर एक जगह याद कर यस। लिया, तो सिर्फ NaCl के जगह पे क्या लेना है आपको, NaBr लेना है, और वही रिएक्शन कराना है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे NaBr था, यहाँ पे क्या ले लिया, Na, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 MnO2। तो मतलब अगर ब्रोमीन का रिएक्शन और आयोडीन का रिएक्शन सिमिलर हो गया क्या? तो किसी बच्चे ने क्लोरीन का किया तो ब्रोमीन आयोडीन का सेम हो गया, बस Cl के जगह पे क्या लिखना है, Br और आयोडीन, बाकी सब प्रोडक्ट भी सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बोलो होगा क्या? समझ नो गया क्या सर। कैसे करना नो है, सर। कैसे सब यस करना सर। है? तो हमें सिर्फ एक जगह मेहनत करके कौन सा करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन तो करना ही नहीं है। हमें ब्रोमीन आयोडीन को सिर्फ समझना है कि कैसे करते हैं, है कि नहीं बोलो? यस। है ना? नहीं तो यस। ऐसे नहीं है ना कि सर क्लोरीन का भी याद कर रहे हैं, ब्रोमीन का भी याद कर रहे हैं, आयोडीन का भी याद कर रहे हैं, सिर्फ क्लोरीन का करना है, और NaCl के जगह पे NaBr और Na यूज करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इतना कर पाओगे आप? यस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फ्रॉम चाइल्ड सॉल्ट पीटर। चाइल्ड सॉल्ट पीटर जो होता है NaNO3 बोलते हैं, कभी कभी कॉमन नेम पूछा जा सकता है बेटा, कि बताओ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड सॉल्ट पीटर, और चिल है ना, चिले सॉल्ट पीटर बोलते हैं, जो भी आप इसे बोलो, ठीक है। तो NaNO3 बोलते हैं, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन जो होता है ना, वो क्या होता है, NaIO3, विच इज फाउंड इन नेचर विथ NaNO3। तो IO3 माइनस का रिएक्शन HSO3 माइनस से कराते हैं, और I2 बन जाता है, ठीक है। यहाँ से भी आयोडीन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? मेन सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है, NaIO3, विच इज फाउंड इन नेचर विथ NaNO3। NaNO3 को क्या बोलते हैं, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक है। बता पाओगे क्या चाइल्ड सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला, NaNO3? ऐसे याद है कुछ केमिकल फॉर्मूला आप पढ़े होगे, जैसे रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं कि नहीं? वैसे है क्या, यस। चाइल्ड सॉल्ट पीटर। एक होता है नाइटर, KNO3 को बोलते हैं नाइटर केक, केक नाइटर ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। आप समझा क्या, बताओ? ब्रोमीन का रिएक्शन नहीं करना है, आयोडीन का रिएक्शन नहीं करना है, पता चला क्या? सिर्फ किसका करना है, क्लोरीन का। अब बताओ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्लोरीन का रिएक्शन किससे करा देंगे, ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोर। अच्छा देखो बेटा, एक चीज याद रखना, एंट्रेंस के लिए पता है, बोर्ड के लिए जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है ना, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उतना ही पढ़े आप, उससे ज्यादा नहीं पढ़े, इसमें बहुत दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बहुत कम है। तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से वही रिएक्शन याद करें आप एकदम पूरा। जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, इट गिव्स 1 मोल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये बोर्ड में काम आता है, एंट्रेंस में दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, है ना, कि ये 2 मोल्स लेंगे, 2 मोल्स लेंगे तो कितना बनेगा। दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ड्राई स्लेट लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म्स डैश, या ब्लीचिंग पाउडर बनाने का क्या मेथड है, क्या लोगे कि ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू, है ना, आस्क यू व्हाट बैलेंसिंग पार्ट, है ना। ये तो ये हुआ कि 2 मोल्स लोगे, ये 2 मोल्स लोगे तो ये 1 मोल बनेगा, अगर आप 1 मोल लोगे, 1 मोल लोगे तो ये हाफ मोल बनेगा, बट बनेगा तो सेम चीज ना, कि अलग बन जाएगा, बताओ। तो बैलेंसिंग पार्ट इज नॉट सेम। इम्पॉर्टेंट, है ना। बैलेंसिंग पार्ट आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सिर्फ बोर्ड वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को पढ़ना, और बाकी आप नहीं पढ़ना, बाकी आप ऐसे ही पढ़ो। समझ गए क्या? ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड, जिससे हम पढ़ते हैं HX। HX आपने सुना होगा, HF, HCl, HBr, HI, सुना है कि नहीं बताओ? बहुत बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी किया होगा इसे, HF, HCl, HBr, HI, है कि नहीं बेटा, बताओ, है ना। तो यस। प्रिपरेशन हम करते हैं HF और HCl का। तो HF, HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड लिया और H2SO4। ये देखो, ये सारे रिएक्शंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं,
कैसे प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं? आप सोचिए, क्या बोला है, HF एंड HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पता है, देखो आपको दिख रहा है कि ये HF डबल डिस्प्लेसमेंट से बन जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। yes, लेकिन याद रखना, यहाँ पे गलती से HF लिख किया है, HF नहीं होगा, यहाँ पे HCl होगा। HF हो सकता है क्या यहाँ पे, अगर Cl लिया हुआ है तो? नहीं नहीं, होगा sir, तो थोड़ा सा लिखते टाइम गलती से लिखा गया, वो HCl लिख देना, ठीक है? तो जब HF और HCl बनाना है आपको, तो क्या करोगे, हीटिंग फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हम कैल्शियम फ्लोराइड्स और अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, इसका हीट कर देंगे H2SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा। HBr एंड HI जो है, HBr एंड HI कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स विद H3PO4। देखो बेटा, रिएक्शन को समझना, इसको भी प्रेडिक्ट करना, मेरे साथ करो। NaBr है, और पता है ना, मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, P डबल बॉन्ड O O H H H ऐसा, और वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो यहाँ से H प्लस वो Br के साथ HBr बना दिया, ठीक है? और क्या हुआ कि यहाँ से H प्लस निकला, तो H प्लस के पास कौन आ गया बताओ, है ना, O Na, ठीक है, OH और OH, इसी को उन्होंने क्या लिख दिया, NaH2PO4। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट। समझ में आया क्या? तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके Br बना दिया, HBr, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो I के साथ HI बना दिया। पता चला क्या? पता चला कैसे yes, लिखा है? yes, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आएगा, एक क्वेश्चन कि सर, यहाँ पे फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स का रिएक्शन H2SO4 से करा है, बट यहाँ पे NaBr और NaI का रिएक्शन आपने H3PO4 से करा है, क्या यहाँ पे H2SO4 लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा? तो बेटा एग्जैक्टली नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर HBr एंड HI। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हम यूज नहीं करते, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का होता है। तो HBr HI क्या होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर का होता है। तो अगर आप लोगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो HBr और HI को किस में कन्वर्ट कर देगा पता है, Br2 और I2 में। लेकिन हमें Br2 और I2 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए था, HBr और HI। तो हमने क्या लिया, H3PO4। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ही कम होता है, तो HBr को Br2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, H2SO4 के जगह पे H3PO4 यूज करते हैं। समझ गया क्या पॉइंट? समझ गया क्या पॉइंट? फिर से बोलूं? एक बार फिर से समझ गया, एक बार फिर से बोलते हैं। देखो, मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ठीक है? और HBr और HI जो होता है वो हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर का है। तो HBr और HI को वापस वो रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Br2 और I2 में। बट वो फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं बन, HF को वापस वो फ्लोरीन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो ज्यादा हो जाता है। याद है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है कि नहीं? yes तो sir, फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर H2SO4 से ज्यादा है, इसीलिए वो HF को F2 और Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता। बट ब्रोमीन और आयोडीन के कंपैरिजन में H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो क्या करता है, वापस HBr HI को Br2 में कन्वर्ट कर देता है और I2 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन Br2 और I2 तो आपको फॉर्म नहीं कराना है, आपको क्या फॉर्म कराना है, HBr एंड HI। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या कर दे रहा है बताओ, उसको रिड्यूस कर दे रहा है, और हमें रिड्यूस नहीं कराना है, ठीक है? इसीलिए हमने क्या किया, H3PO4 ले लिया। समझ गया क्या पॉइंट? yes sir, ठीक है, मुस्कान आपको समझा? धीर? yes तो sir, लेकिन अगर I2 और Br2 फॉर्म करे तो उसको बाद में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो करवा सकते हैं। देखो बेटा, हम वापस हम करा सकते हैं, जैसे ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन फिर हाइड्रोजन से, तो एक और प्रोसेस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। कराने का तो हम अलग अलग स्टेप पे करा ही सकते हैं, कि जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे HBr HI है, तो हम हाइड्रोजन का रिएक्शन डायरेक्टली हेलोजन से करा के भी HX बना सकते हैं। बोलो, बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं ना? दैट इज द मेथड ऑल्सो, यस, है ना? बट हम इससे भी बनाते हैं, आप वो भी मेथड है, बट दिस वन इज द ऑल्सो मेथड। समझ गया पॉइंट?
है ना? यस आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा सोच पा रहे हो कि सर ब्रोमीन और आयोडीन है उसका रिएक्शन है, वो तो हम डायरेक्टली भी करा सकते थे, तो फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 खर्च करने का क्या जरूरत था? वो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। H2 अगर आपने डायरेक्टली हाइड्रोजन का रिएक्शन ब्रोमीन आयोडीन से कराया तो HBrHI बन जाएगा, बट आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इफ यू आर यूजिंग, तो कॉस्ट वाइज अगर आप देखो तो ज्यादा पैसे लगेंगे ना खर्च बनाने में, है ना? एज अ यस इंडस्ट्रियलिस्ट आपको तो सोचना पड़ेगा ना बेटा, कम पैसे में बन जाए और मार्केट में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो कि नहीं, वो भी सोचना पड़ेगा ना। ठीक है। यस अच्छा, अब फिजिकल स्टेट, जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस एक्सेप्ट HF, मतलब HCl, HBr, HI, ये जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं? गैसेस होते हैं, बट HF क्या है? लिक्विड होता है। ये HF वोलाटाइल लिक्विड होता है। और क्यों होता है वोलाटाइल लिक्विड? क्योंकि अगर आप HF लोगे और HF लोगे और बहुत सारा आप HF लोगे, तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, और यहाँ से फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और इसको क्या बोल रहे हैं? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन रहा है, बट दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, इसीलिए आप इसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं क्या? बोल यस सकते हैं। तो HF इज अ वोलेटाइल लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बताओ फिजिकल स्टेट में जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो क्या है? गैसेस है, एक्सेप्ट व्हाट? यस HF। और HF क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। व्हाई HF इज अ वोलेटाइल लिक्विड? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट? है ना? यस अब बेटा HCl के बारे में हमने पढ़ा था कि HCl जो होता है कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। ठीक है, और इट रिएक्ट्स विद NH3 टू गिव्स वाइट फ्यूम्स। याद है हमने NH3 का रिएक्शन HCl से कराया था अमोनिया में, और अमोनियम क्लोराइड वाइट फ्यूम्स बना था। याद है हमने एक्वारीजिया भी पढ़ा था कि HCl HNO3 के मिक्सर को 3:1 फॉर्म में लोगे तो उसे एक्वारीजिया बोलते हैं। इट इज यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। आज के भी लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये। ठीक है, याद है कि नहीं? HCl HNO3 के मिक्सर को आप 3:1 के प्रोपोर्शंस में लोगे तो उसे एक्वारीजिया बोलते हैं, है ना? और ये क्या करता है? डिसॉल्व करता है नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। याद है सब बच्चों को? याद है? यस ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर आप गोल्ड लोगे तो गोल्ड क्या बनाता है बेटा? याद रखना, HAuCl4 बनाएगा। यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है AuCl4 माइनस, H लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? HAuCl4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि प्लैटिनम के गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कराने के काम में आता है। तो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्वारेजिया रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? HCl कैन डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स। HCl क्या कर सकता है? डिकम्पोज कर सकता है किसको? वीकर एसिड को। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे, और ये वाला क्या है? बेस की तरह कम आप रिएक्शन करा सकते हो, या वीक एसिड की तरह। तो ये HCl है, Na2CO3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो NaCl बनाएगा, प्लस वाटर और CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनके ये क्या करेगा? निकल जाएगा। बेटा आपको अगर पता हो Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एक तो क्या बना लिया ये NaCl, और एक बनाता है ये हाइड्रोजन CO3 के साथ H2CO3, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? H2O और CO2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है। ठीक है, वैसे ही Na2SO3 का रिएक्शन HCl से कराया तो NaCl से NaCl बना लिया, और ये H2SO3 बना। ये भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इट इज स्टेबल ओनली इन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके SO2 गैस निकल जाता है। ठीक है, तो HCl कैन डिकम्पोज सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। वीकर एसिड का जो सॉल्ट है उसको डिकम्पोज कराने में हेल्प करता है। समझ गए क्या पॉइंट? समझ गए तो बता दो। यस सर ठीक है, फिर बेटा क्या आ गया? HF। तो HF अटैक्स ग्लास। HF किस पे अटैक करता है? ग्लास पे। एंड इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन। अगर सपोज करो आपके पास HF है, जैसे आप कांच वाली ग्लास लेते हो ना, ये ग्लास पता है किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है, पता है? कांच वाली जो यस ग्लास सर। होते हैं सिलिका से बना होता है।
सिलिका जैसे क्या हो गया, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। अगर आपने क्या किया, बाय मिस्टेक गलती से HF आपने उसमें रख दिया, स्टोर कर दिया, तो क्या होगा, HF वो जो ग्लास है उसके साथ रिएक्शन करके Na2SiF6 बना लेगा प्लस वाटर, और ये कैल्शियम CaSiF6 बना लेगा। ठीक है, तो जैसे ग्लास में डालोगे तो वो HF के साथ रिएक्शंस कर लेगा, और रिएक्शंस कर लेगा तो HF आपका रहेगा ही नहीं। तो हमें तो HF चाहिए था, बट HF क्या हुआ, इसके साथ रिएक्शन कर लिया। तो ड्यू टू दिस HF इज नॉट स्टोर्ड इन अ ग्लास वेसल, है ना। HF Na2SiO3 सिलिका के साथ रिएक्शंस कर लेता है, इसीलिए HF को हम ग्लास में स्टोर नहीं करके रखते हैं, है ना। वो डार्क बोतल वगैरह होता है उसमें रखते हैं हम इसको। ठीक है, HF कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ सिलिका, ऑब्वियसली सिलिका के साथ तो रिएक्शन करेगा ही, है ना, हम वही तो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, HF सिलिका के साथ SiO2 के साथ कराया तो SiO4 बनाया, और SiF4 का रिएक्शन HF के साथ कराओगे तो H2SiF6 बनेगा, जिसको, ठीक है, ये एसिड के फॉर्म में रहता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है हाइड्रो एसिड्स का, समझ गए क्या। हाइड्रोजन HF को ग्लास में क्यों स्टोर नहीं करते हैं, HF को ग्लास में क्यों स्टोर नहीं करते हैं, बताओ। आप बताओ जल्दी से, HF ग्लास में क्यों स्टोर नहीं करते हैं। क्योंकि ग्लास जो बना होता है वो किसका बना होता है, सिलिका का, और सिलिका HF के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो आप सर्टेन टाइम के बाद देखोगे तो HF आपको मिलेगा ही नहीं। अगर HF आपको नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कहीं दूसरे जगह पे स्टोर करके रखेंगे। फिर HF कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ व्हाट, सिलिका, सिलिका के साथ रिएक्शन करता है, SiF4 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, HF, ठीक है, H2। तो ये समझ में आया क्या आपको, बताओ सिलिका HF ग्लास में क्यों स्टोर नहीं करता है, क्वेश्चन Yes. आया था एग्जाम। अच्छा बेटा, ये वाला जो ट्रेंड्स है, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ हाइड्रा एसिड्स, जैसे HF HCl HBr HI, कोवलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, ये 5 पॉइंट पढ़ना है, और ये सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में आएंगे। पता है, आप मुझे इतना बता दो, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखते हो, बताओ। स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन देखते हो क्या, बताओ। स्मॉलर यस केटायन एंड लार्जर एनायन, जल्दी बताओ। कोवलेंट कैरेक्टर का कंडीशन जानते हो तो बता दो। हाँ HF है, HCl है, HBr HI है, तो H प्लस तो सब में सेम होगा। तो लार्जर एनायन कौन है, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस में। I माइनस। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, HI का। तो समझ गया, HI। हाँ सर। अब थर्मल स्टेबिलिटी, बेटा HF है और HI है, HI का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन HF का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। ऐसे भी अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आप थोड़ा, अब देखो मुझे कुछ कुछ चीजें याद रहता है, HCl HBr ऐसे लिखा, तो HF का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो 567 किलो जूल का होता है, बट याद नहीं करना है आपको। HCl है तो इसका होता है 400, कितना बेटा, 31 किलो जूल एनर्जी। HBr का 366 किलो जूल, और इसका 299 होता है। तो ऐसे भी अगर हम देखेंगे तो HF क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आप डेटा याद ना रखें, आप याद रखें कि टॉप से बॉटम जाएंगे तो HI जो होगा वो क्या होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी, है ना, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। बता पाओगे Yes. हाँ यार, सर। बेटा पता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर नाइट्रोजन फैमिली में, याद है ना। तो ये उल्टा हो Yes. जाएगा। और एसिडिक कैरेक्टर में इसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो H प्लस आसानी से दे देगा, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट बेटा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बट HF का ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बोलो सब समझ में आया क्या, सारे कैरेक्टर। Yes. Sir. यस सर। कोई भी कैरेक्टर में डाउट है क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, बता पाओगे क्या। Yes. यस कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, एक भी डाउट कि सर ये वाला तो नहीं समझा मुझे, तो मैं लिख के और बता सकता हूँ। किसी बच्चे को डाउट है कोई वाला पॉइंट, एनी पॉइंट, या सब No. बच्चों Sir. का, ठीक है, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। सर ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम है। हाँ सेम ही है ना, देखो HCl देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ना बेटा, ये मास पे डिपेंड करता है। तो HCl HBr HI जाएंगे टॉप टू बॉटम तो मास बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन HF सर में वो क्या है, नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन फैमिली जैसा ही है।
सर उसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में NH3 एकदम लास्ट में था और बॉइलिंग पॉइंट में वो सेकंड तो लास्ट बेटा पे था देखो ना। सिर्फ वो बॉइलिंग पॉइंट में था, बट ऑक्सीजन फैमिली में देखोगे तो हाँ सब ऑर्डर वाइज था। यहाँ पे वो भी ऑर्डर वाइज, ऑक्सीजन का लास्ट में था। बस वहां पे एक लास्ट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी तो यहाँ पे भी सेम ही है ना, ऑक्सीजन फैमिली जैसा। कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, तो ऑर्डर वगैरह में तो कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अब इसमें दो टॉपिक बच गए, एक ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन बच गया, ठीक है, और एक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये दो पढ़ोगे आप तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन जो है बहुत इजी है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं तो अभी आप देखोगे तो HXO होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर मैं अलग अलग करके थोड़ा लिख रहा हूँ। HXO2 होता है, ठीक है, और HXO3 होता है, और HXO4 होता है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे +7 है। समझ में आया क्या? तो कहीं पे भी किसी भी कहीं पे देखे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो उसको हम बोलेंगे हाइपो, अगर +3 है तो बोलेंगे उसको हेलस, और अगर +5 है तो उसको बोलेंगे हेलिक, और अगर +7 है तो उसको बोलेंगे पर हेलिक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि HXO है तो हाइपोहेलस, HXO2 है तो हेलस, HXO3 है तो उसको हेलिक, HXO4 है तो पर हेलिक बोलेंगे। हम चेंज करते हैं इसको, बताओ HClO है, इसका नाम क्या होगा? HClO2 है, इसका नाम क्या होगा? HClO3 है, इसका नाम क्या होगा? और HClO4 है, इसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इसका क्लोरस एसिड, इसका क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड पर और क्लोरिक पर एसिड। क्लोरिक एसिड। पर चलो अब क्लोरिक दूसरा एसिड। कर लेते हैं। दूसरा कर क्या लेते हैं हम? दूसरा कर लेते हैं। दूसरा हमने लिखा बेटा HBr, क्या बोले इसको, बोलो। HBRO ना? हाइपोब्रोमिक एसिड, हाइपोब्रोमिक HBRO2 बोलो, HBRO, ब्रोमिक एसिड। ब्रोमिक एसिड। HBRO3, HBRO4, बताओ, बोलो बोलो। सर पहले वाले का हाइपोब्लोरिक एसिड, हाँ, हाइपोब्रोमस एसिड। ब्रोमस, बाद में हाँ, ब्रोमस देखिए, एसिड, सिर्फ ब्रोमस एसिड और ब्रोमस फिर एसिड, ब्रोमिक एसिड ब्रोमिक ब्रोमिक एसिड, एसिड, बाद में और पर पर ब्रोमिक एसिड। पर ब्रोमिक ब्रोमिक एसिड। एसिड। वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे बता दीजिए तो इसका HIO का, HIO2 का। हाइपोआयोडस एसिड, हम्म आयोडस एसिड, हम्म हायोडिक एसिड और आयोडिक एसिड। पर वेरी, आयोडिक एसिड। और पर आयोडिक एसिड है कि नहीं बेटा, बताओ। तो मतलब यस एक सर। यस एक जगह हमने कर लिया कि HXO मतलब +1 है तो हाइपोहेलस है ना। अगर हमने क्या लिख लिया, +3 है तो हेलस है, और +5 है तो हेलिक है, और +7 है तो पर हेलिक है। तो क्या हम कर सकते हैं क्या सब? सबका यस रिएक्शन, यस तो हम सबका यस सर। HCl, HBr, HI वो सब में कर सकते हैं। तो एक जगह हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट बना लिया, और बाकी सब जगह याद कर लिया। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ देम ये जो है, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। ये जितना भी आप देख रहे हो इसको क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट। दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट, है ना। ये एसिड के फॉर्म में रहता नहीं है, और इसको रखना है स्टेबल तो एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, या तो ये अपने सॉल्ट के फॉर्म में स्टेबल रहेगा। सॉल्ट के फॉर्म में मतलब बेटा HClO है तो ClO माइनस के फॉर्म में रहेगा, ClO2 माइनस के फॉर्म में रहेगा, ClO3 माइनस के फॉर्म में रहेगा। समझ गए क्या पॉइंट? तो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF। HOF क्या हो गया बेटा, हाइपोफ्लोरस एसिड। HOF अनस्टेबल होता है बेटा, डिकम्पोज होके HF एंड क्या देता है, O2 दे देता है। फिर यहाँ पे ऑल हाइपोहेलस एसिड, जितने भी हाइपोहेलस एसिड्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं। और HOCl, HOBr हमने जस्ट पढ़ा भी था बेटा, याद है? HOCl ब्रेक होता था, नेसेंट ऑक्सीजन देता था, ब्लीचिंग की तरह काम करता था, याद आ रहा है क्या? HOBr वैसा ही होगा, है ना। क्लोरीन आयोडीन का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता था, याद है तो बता दो।
तो जितने भी Yes. हाइपोहेलस एसिड्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं और टेंड्स टू डिसप्रोपोर्शनेट पर्टिकुलरली इन बेसिक मीडिया। जैसे OX माइनस लोगे तो X माइनस और XO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे X का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है। तो सेम एलिमेंट से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम एलिमेंट से रिडक्शन भी हो रहा है। समझ रहे हो पॉइंट? Yes. ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हाइपोहेलस एसिड जो होता है वेरी वीक एसिड होता है बट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये 2 ही 3 पॉइंट है जो कि आपको जानना है। ठीक है। और फिर कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है ऑक्सो एसिड्स का। अब देखो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आपको आता है क्या? यू टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अब जल्दी से देखो और मुझे बताओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो ये सारे ऐसे आते हैं क्या ऑर्डर आपको? देखो तो आता है क्या आपको?